दोस्तों, अभी तक बांग्लादेश जो अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर करने की कोशिशों में लगा हुआ था, उसी बांग्लादेश में भयंकर स्टूडेंट प्रोटेस्ट और फिर बांग्लादेशी हिंदुओं पर हमले के बाद बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भी अब लगभग तहस नहस ही हो चुकी है। अब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के अलग अलग बयानों के हिसाब से विदेशी ताकतों की बात ना मानने की वजह से आज बांग्लादेश का ये हाल हुआ है। वहीं अगर हम भारत के लिहाज से देखें तो लाखों हिंदू जो बांग्लादेश से अपनी जान बचाकर भारत आना चाहते हैं, जिन्हें बार बार बीएसएफ बॉर्डर पर रोक रही है, ये सब भारत के लिए भी एक खतरे की घंटी है, क्योंकि भारत पहले ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ओवर पॉपुलेशन का सामना कर रहा है। वहीं ये विदेशी ताकतें भारत में भी हमेशा माहौल खराब करवाना चाहती हैं, क्योंकि इन विदेशी ताकतों को लगता है कि जो देश उनके हिसाब से नहीं चलेगा वहां की सरकार ये गिरा सकते हैं। इसलिए सभी भारतीयों को किसी भी सोशल मीडिया पर फैलाई गई नफरतों से बचकर देश के लिए सबसे पहले सोचना है और आपस में ना लड़कर इन विदेशी ताकतों को हराना है। बाढ़ की वजह से भारी तबाही हुई और लगभग 30 लाख बांग्लादेशी लोगों को इस बाढ़ की वजह से नुकसान हुआ। वहीं बांग्लादेश की मीडिया ने इस बाढ़ का पूरा आरोप भारत के सर मन दिया, जिसके बाद बांग्लादेश के यूट्यूबर्स और मीडिया ने कई पोस्ट शेयर किए भारत के खिलाफ, जिसके बाद भारत सरकार को अपनी तरफ से ये साफ करना पड़ा कि इस बाढ़ में भारत का कोई लेना देना नहीं है। अब भारत की त्रिपुरा स्टेट से गोमती नदी बांग्लादेश में एंटर करती है और त्रिपुरा में इस नदी पर बना हुआ है डुम्बूर डैम। अब भारत का कहना है कि इस डैम ने बांग्लादेश में आने वाली बाढ़ को हमेशा रोकने का ही काम किया है और इस बार भी इस डैम ने बांग्लादेश में आने वाली बाढ़ को पूरा रोकने का प्रयास किया, लेकिन भारी बारिश की वजह से बांग्लादेश को इस बाढ़ का सामना करना पड़ा है। खैर, बांग्लादेश की मौजूदा सरकार हर बात पर भारत को अपने निशाने पर लेना चाह रही है और अपने देश के लोगों में भारत के खिलाफ एक जहर घोलना चाहती है। तो साल 2016 में बांग्लादेश की सरकार और अडानी पावर के बीच एक एमओयू साइन किया जाता है कि अडानी पावर बांग्लादेश को बिजली बेचने के लिए एक पावर प्लांट झारखंड में बनाएगा, जिसके बाद साल 2022 तक अडानी ग्रुप झारखंड में बिजली का प्लांट पूरा बना लेता है और इस प्लांट से सिर्फ बांग्लादेश को बिजली एक्सपोर्ट की जाने लगी। अब अडानी के इस प्लांट के अलावा भी भारत की कई दूसरी कंपनियां भी बांग्लादेश को बिजली एक्सपोर्ट करती थी, लेकिन अब बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद भारत की 5 बिजली कंपनियों की $1 बिलियन की पेमेंट फंस चुकी है। इन 5 कंपनियों ने ही बांग्लादेश को बिजली एक्सपोर्ट की थी और ये 5 कंपनियां हैं अडानी पावर, सेल एनर्जी, एनटीपीसी, पीटीसी इंडिया और पावर ग्रिड। इन सब के अलावा भारत सरकार ने भी लगभग जो $5 बिलियन का कर्ज बांग्लादेश की सरकार को दिया हुआ था, उसका भी हो सकता है कि बांग्लादेश की तख्तापलट वाली सरकार अब डिफॉल्ट कर